हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम पढ़ रहे हैं अब अपने ग्रामर सिलेबस का लास्ट टॉपिक जो कि इस सिलेबस में दैट इज 2020 टू 21 सेशन में है, वो है डिटर्मिनर्स। तो हम इससे पहले कि डिटर्मिनर्स को स्टार्ट करें, हम ऑलरेडी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख ही चुके हैं, बट अब जैसे ही हमें जंप करना है हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर में जो कि हैं आर्टिकल्स, उनको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा क्या? प्री डिटर्मिनर्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी एक डिटर्मिनर के पहले यूज होंगे। तो ऐसे डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं हम कहाँ? प्री डिटर्मिनर्स में। सो लेट्स सी कि ये प्री डिटर्मिनर्स है क्या और कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्री डिटर्मिनर्स के, कैसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि ये एक प्री डिटर्मिनर है। सो लेट्स बिगिन विथ द प्री डिटर्मिनर्स। तो हमें आज देखना है द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्री डिटर्मिनर्स, फिर हम देखेंगे कि प्री डिटर्मिनर्स के कितने टाइप्स हैं और उन हर एक इंडिविजुअल टाइप में हम पढ़ने वाले हैं सर्टेन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ताकि हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएं। सो लेट्स सी कि बेसिकली प्री डिटर्मिनर का मतलब क्या है। सो प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। जब हम किसी भी वर्ड की डेफिनेशन समझना चाहें, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई उन वर्ड्स का मतलब क्या है। अब ये जो वर्ड है प्री डिटर्मिनर्स, ये बना है दो वर्ड से, प्री और डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका। अब प्री का मतलब क्या है? तो कभी भी किसी वर्ड के आगे अगर प्री लग जाए तो प्री मतलब होता है बिफोर, यानी किसी भी वर्ड के आगे जो यूज हो उसे हम कहते हैं प्री। तो यहाँ पर प्री का क्या मतलब हुआ? बिफोर। और डिटर्मिनर्स क्या है? तो हमने देखा था डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी नाउन के पहले या फिर किसी नाउन फ्रेज के पहले यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन और नाउन फ्रेज हैज। अब किसी भी डिटर्मिनर को जब हम किसी भी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई उस नाउन के बारे में और जानकारी मिल रही है हमको, जिसे हमने देखा था हाउ मच या हाउ मैनी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि प्री डिटर्मिनर्स क्या होंगे? ऐसे वर्ड्स जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लग रहे हैं। अब इन वर्ड्स के पहले भी जो वर्ड्स यूज होंगे उन्हें हम कहेंगे प्री डिटर्मिनर्स, या फिर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ डिटर्मिनर दैट आर नोन एज प्री डिटर्मिनर्स। क्लियर? Predeterminers are the words which occur before a determiner to give more information about a noun in a noun phrase. यानी हम किसी नाउन के या नाउन फ्रेज के आगे कोई ना कोई डिटर्मिनर क्यों यूज कर रहे थे? ताकि हम उस नाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और ज्यादा बात जो है बता पाए। अब अगर हमको इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करनी है और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देना है तो हम क्या करते हैं? हम इस डिटर्मिनर के आगे भी एक वर्ड लगा देते हैं और उसी को हम कहते हैं प्री डिटर्मिनर। Now, predeterminers come before a determiner and are used to give even more information about the noun that comes after. Clear? यानी प्री डिटर्मिनर हो डिटर्मिनर हो, भाई इनका काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। अगर हमें बोलना है कि वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन तो हमने डिटर्मिनर लगा दिया। नाउ वी वांट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन तो हमने क्या लगा दिया? एक प्री डिटर्मिनर। चलिए देखते हैं प्री डिटर्मिनर के बारे में और इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है शी स्पीक्स टू मी 3 times a week। अब यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन है वीक। हफ्ता जो होता है उसे हम कहते हैं एक नाउन, राइट, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ वीक। कह सकते हैं कि पूरे जो दिन होते हैं उनको हम कलेक्टिवली एक हफ्ता बोलते हैं, तो दैट इज अ नेम, राइट। तो वीक हो गया हमारा नाउन। अब इस नाउन के पहले जो यूज हो रहा होगा वही होगा क्या? डिटर्मिनर। तो अ क्या होता है? एक डिटर्मिनर, जिसे हम पढ़ेंगे किस में? आर्टिकल्स में। अब इस
अ वीक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई एक हफ्ते की बात हो रही है, बिकॉज अ वीक मीन्स व्हाट, 1 वीक, राइट। तो एक हफ्ते की बात हो गई, बट हमको और इंफॉर्मेशन देनी है। क्या कि भाई वो जो है मुझसे बात करती है कितनी बार, 3 टाइम्स अ वीक, एक हफ्ते में 3 बार। तो जब हमने बोला एक हफ्ता तो वो एक इंफॉर्मेशन हुई। अब इसमें और इंफॉर्मेशन क्या ऐड हो गई कि उस एक हफ्ते में भी 3 बार, 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स क्या हुआ, हमारा प्री डिटर्मिनर। क्लियर। तो इस तरीके से प्री डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, हमको जो भी नाउन यूज किया है आगे उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे गो आउट 4 टाइम्स अ डे। अब यहां पर नाउन क्या है, डे, इसके आगे जो लग रहा है वर्ड वो क्या हो गया, अ, ये क्या हो गया, डिटर्मिनर। अब इस डिटर्मिनर के आगे भी हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए। क्या है ज्यादा इंफॉर्मेशन, कि वो लोग जो है एक दिन में 4 बार बाहर जाते हैं कोई भी काम की वजह से, ठीक है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई कि बात सिर्फ एक दिन की हो रही थी कि दे गो आउट इन अ डे, ठीक है, मतलब वो हर दिन बाहर जाते हैं। अब उस हर दिन में वो कितनी बार बाहर जाते हैं वो क्या हुई, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वो बताने के लिए हमने क्या यूज किया है, 4 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स क्या हो गया, हमारा प्री डिटर्मिनर, क्योंकि ये डिटर्मिनर के पहले इट इज प्लेस्ड बिफोर अ डिटर्मिनर, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, प्री डिटर्मिनर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 1/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग। जितनी भी जानकारी थी वो गलत थी। अगर मैं इतना बोलूं तो ये क्या हुआ कि भाई द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, तो ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट इंफॉर्मेशन, राइट। फिर हम बोल रहे हैं 1/3, यानी पूरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी, उस पूरी इंफॉर्मेशन में से 1/3 इंफॉर्मेशन जो है क्या थी, गलत। तो यहां हम अगर बोलते कि द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, तो इंफॉर्मेशन क्या है, नाउन, द क्या हो गया, डिटर्मिनर। तो बस इतना पता चला कि भाई इंफॉर्मेशन गलत है। अब हमें और इंफॉर्मेशन उसके बारे में देनी है, हमें और इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है। क्या हमने बोला, नहीं भाई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, 1/3, यानी पूरी इंफॉर्मेशन में से सिर्फ 1/3 इंफॉर्मेशन क्या थी, गलत। तो ये क्या हुआ, हमारा प्री डिटर्मिनर, क्योंकि इसने हमें द इंफॉर्मेशन के बारे में और क्या बताई भाई, जानकारी दी और इंफॉर्मेशन दी। क्लियर। तो इस तरीके से प्री डिटर्मिनर्स के पहले लग के नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नाउ अर्न्स डबल माई प्रीवियस सैलरी। अब सैलरी क्या हो गया भाई, सैलरी हो गया नाउन, क्योंकि ये नाम है, राइट। अब सैलरी नाउन है, इसको हमने बताने के लिए क्या यूज किया है भाई, माय, मेरी सैलरी। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई मेरी सैलरी की बात हो रही है, तो माय क्या हो गया, डिटर्मिनर। ये कौन सा डिटर्मिनर है, क्या है, वो हम जब टाइप्स पढ़ेंगे उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। अब इस माय प्रीवियस सैलरी, मेरी पुरानी सैलरी की बात हो गई एक इंफॉर्मेशन। अब मुझे इसके बारे में और डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने बोल दिया भाई कि वो जो है मेरी सैलरी जो थी पुरानी उससे डबल कमाता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ही अर्न्स सम सैलरी, ठीक है, तो मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी, तो मैंने बोला कि भाई वो जो है मुझसे डबल कमाता है, ही अर्न्स डबल माय प्रीवियस सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डबल है वो क्या बता रहा है, और इन्फॉर्मेशन कि वो 2 गुना ज्यादा कमाता है मुझसे, तो 2 गुना क्या हुआ, एक प्री डिटर्मिनर, क्योंकि वो माय के पहले लगकर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस। अगर मैं बोलूं इट इज अ ब्यूटिफुल हाउस, तो ये जो हाउस है वो हो गया नाउन, ये पूरा नाउन फ्रेज है, अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। अब यहां हमने लगा दिया है अ। अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि भाई ये सुंदर घर है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हुई। बट मुझे अगर ये बताना है कि भाई मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, क्यों, क्योंकि व्हाट हमने कहा देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, तो व्हाट हमें सरप्राइज की फीलिंग बताता है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मैं सरप्राइज्ड हूं कि इतना खूबसूरत घर। अब ये क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली बोलना ये अच्छा घर है इज वन थिंग, और इसको ऐसे बोला कि भाई बिल्कुल सरप्राइज हो गए, बाप रे इतना अच्छा घर, तो वो क्या हो गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ज्यादा डेप्थ में चले गए हम। तो ये क्या हुआ कि भाई व्हाट ने
हमको और इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो सामने वाला है उसको घर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगा है, उसे बहुत ज्यादा सुंदर लगा है, वो बहुत ज्यादा चौंक गया है। क्लियर? तो व्हाट यहाँ क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर प्लेस्ड बिफोर व्हाट? अ डिटर्मिनर। नेक्स्ट, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? बॉय की। बॉय क्या है? कॉमन नाउन, सारे लड़कों को हम बॉय बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया? एक नाउन। तो इस नाउन को बताने के लिए जो डिटर्मिनर यूज हुआ है वो है एन। ठीक है, अब ये एन क्या है? आर्टिकल। एन ही क्यों लगा वो हम देखेंगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अब ये इंटेलिजेंट बॉय हो गया हमारा नाउन फ्रेज। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, यानी इसमें मेन किसकी बात हो रही है? बॉय की, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। इसके आगे हम जो लगा रहे हैं वो क्या हो गया? डिटर्मिनर। क्लियर? अब इस डिटर्मिनर के बारे में और हमको भैया ऐसा वर्ड लगा देना है जिसके बारे में इंटेलिजेंट बॉय जो है वो ज्यादा और हम इंफॉर्मेशन दे पाए। तो हमने लिखा ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी वो इंटेलिजेंट बॉय है नॉर्मली, बट कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, तो हमने क्या कर दिया? हमने एक स्ट्रेस वर्ड लगा दिया। क्या? ये सच एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो सच की वजह से और ज्यादा हम डेप्थ में चले गए, हमारा इमोशन दिख गया, फीलिंग दिख गई कि हम किस तरीके से उसको इंटेलिजेंट बॉय बोल रहे हैं। तो सच क्या हो गया यहाँ? प्री डिटर्मिनर, जो कि इंटेलिजेंट बॉय के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट, इट्स क्वाइट एन इनक्रेडिबल हाउस, डोंट यू थिंक? ये जो है बहुत अलग घर है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? दिस सेंटेंस मीन्स दिस। अब यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? घर की। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? नाउन। इनक्रेडिबल लग गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज को बताने के लिए हमने यूज किया है एन डिटर्मिनर का। ठीक है, इतना डन है। अब हमको भाई इस हाउस के बारे में और जानकारी देनी है कि ये कितना इनक्रेडिबल लगा है मुझे, तो हमने लिखा इट्स क्वाइट। ठीक है, हमने पूरी तरीके से नहीं बोला कि भाई इट्स कंप्लीटली एन इनक्रेडिबल हाउस, हमने बोला इट्स क्वाइट एन इनक्रेडिबल हाउस, राइट? यानी कि थोड़ा बहुत जो है ये इनक्रेडिबल घर है, अलग घर है। तो ये क्वाइट क्या कर रहा है? ये हमको हमारी फीलिंग बता रहा है, इमोशन बता रहा है कि भाई मुझे कितना घर ये जो है इनक्रेडिबल लगा। तो क्वाइट इज एक्टिंग एज व्हाट? प्री डिटर्मिनर, जो कि इनक्रेडिबल हाउस, एक नाउन फ्रेज या फिर नाउन हाउस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्री डिटर्मिनर्स, जो डिटर्मिनर्स के पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर रादर अ नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम बोल दें स्टूडेंट्स की बात हो गई, ये क्या हो गया? नाउन। अब इस पूरे आगे जो लिखा हुआ है क्या? नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज। क्यों हो गया नाउन फ्रेज? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में मेन बात किसकी हो रही है? नाउन की, स्टूडेंट्स की। तो हमने इस पूरे फ्रेज को क्या बोला? ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब इसको बताने के लिए हमने यूज कर लिया है डिटर्मिनर अ। तो ये तो हो गया कि भाई नॉर्मल जो हम डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं। अब हमें इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। हमने बोल दिया दे आर रादर अ नाइस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हम कंपेयर करके बोल दे रहे हैं किसी से, या फिर हम जो नॉर्मली सोचते थे उससे अलग करके बोल रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये लोग फिर भी अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी फीलिंग बता दी कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो रादर क्या हो गया? एक प्री डिटर्मिनर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल द पीपल लाइक टू ईट। अगर मैं बोल देती द पीपल लाइक टू ईट, तो यहां पर पीपल क्या है? एक नाउन, और यहां मुझे पीपल को मैंने बता दिया एक डिटर्मिनर किससे? द से। तो द पीपल लाइक टू ईट, यानी मैंने नाउन के बारे में नॉर्मली बोल दिया। अब मुझे इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि मैं सारे लोगों की बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल। तो फिर मैंने क्या लिख दिया? ऑल द पीपल लाइक टू ईट। तो ऑल क्या हो गया? ऑल मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं जनरल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि भाई सबको खाना जो है पसंद है। तो यहाँ ऑल क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर। क्लियर? नेक्स्ट, बोथ द हाउसेज आर ब्यूटिफुल। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ खड़े होकर कि जहाँ पे जितने भी घर हैं उन सबको देख के मैंने बोला द हाउसेज आर ब्यूटिफुल, तो यहाँ मैंने बात की किसकी? नाउन हाउस की, और मैंने बोल दिया द हाउसेज आर ब्यूटीफुल, यानी जितने घर हैं सबके लिए मैंने जनरल बोल दिया, सारे घर बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब मुझे ये नहीं बोलना कि भाई मैं सारे घर की बात कर रही हूँ, मुझे स्पेसिफिकली बताना है, मुझे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो घरों की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? एक ऐसा वर्ड लगा रही हूँ बोथ, जो मुझे बता रहा है कि भाई दोनों घर जो है बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने क्या किया? इस घर यानी नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दी डिटर्मिनर के पहले एक वर्ड रखकर। तो ये क्या हो गया? एक प्री डिटर्मिनर। क्लियर?
लास्ट सेंटेंस है ऑल द गर्ल्स हैव वन द रेस। अगर मैं बोलूं द गर्ल्स हैव वन द रेस, तो मैं जनरली बोल रही हूँ कि लड़कियां जो हैं वो जो रेस है वो जीत गई हैं, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी, स्पेसिफिकली बताना कि भाई एक दो लड़कियां नहीं, सारी की सारी लड़कियां जो हैं वो रेस जीत गई। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने गर्ल्स जो नाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया द डिटर्मिनर का। अब मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने क्या लिख दिया, ऑल द गर्ल्स। तो ऑल क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। क्लियर। तो ये होते हैं प्री डिटर्मिनर्स, यानी कुछ डिटर्मिनर्स के पहले हम ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्री डिटर्मिनर्स। क्लियर। अब हमने इतने सारे वर्ड्स देखे, रादर, बोथ, सच, क्वाइट, तो ये सब जो हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या हैं, प्री डिटर्मिनर्स। तो हम देख लेते हैं कि भाई प्री डिटर्मिनर्स को हमने किस किस कैटेगरी में रखा है। तो प्री डिटर्मिनर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो हम प्री डिटर्मिनर्स को 4 क्लासेस में रखते हैं। पहली क्लास है मल्टीप्लायर्स। जब हम बात कर रहे थे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, डबल, तो ये क्या हुआ, हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई यानी जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं ये मल्टीप्लाई के बारे में क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज क्या कम होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 लिखते हैं। यानी ये पक्का ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी की भी हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, उनको क्या बताएगा, मल्टीप्लाइड, यानी उस इंफॉर्मेशन को हम 1 से ज्यादा में मल्टीप्लाई करके बताएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, वहां मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ये पूरा केक है, इसको 4 पीसेस में आप डिवाइड करो, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये जो है इसके जो पीसेस हैं ये कितने हो जाएंगे, 4। तो ये 4 पीसेस अगर बन गए तो ये चारों को हम कैसे लिखेंगे, ये 4 पीस हैं किसके, पूरे एक केक के। तो ये एक पीस क्या हुआ, ये है 1 पीस फ्रॉम द 4 पीसेस, ये भी है 1 पीस फ्रॉम द 4 पीसेस। इन दोनों को लिखेंगे तो बोलेंगे 2 पीसेस फ्रॉम द 4 पीसेस। सब पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस के बारे में। यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो एक था ये डिवाइड होता गया 1/4 में, राइट। यानी फ्रैक्शंस में चीजें क्या हो गई, आधी हो गई, कम हो गई। तो मल्टीप्लायर्स में हम चीजों को, इंफॉर्मेशन को बढ़ा के बता रहे हैं, और फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन को हम बांट के बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इंटेंसिफायर्स। अब इंटेंसिफायर वर्ड आया है इंटेंसिटी से। जैसे हम किसी वर्ड की बात कर रहे हैं तो हम उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं, हम उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे हम कहाँ, इंटेंसिफायर्स में। इसीलिए हमने रख दिया इसका नाम क्या, इंटेंसिफायर्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया है, अदर्स में। तो यहाँ पर हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे जो क्या एक्ट करते हैं, कैसे प्री डिटर्मिनर्स एक्ट करते हैं, और उन्हें हम ना मल्टीप्लायर्स में रख सकते हैं, ना फ्रैक्शंस में, ना ही इंटेंसिफायर्स में, इसीलिए उन्हें हमने कह दिया है अदर्स। क्लियर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हर एक कैटेगरी को। पहला क्या है, मल्टीप्लायर्स। अब मल्टीप्लायर्स खुद बोल रहा है कि मैं जो हूं बढ़ा के बताऊंगा, इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। तो मल्टीप्लायर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन्स बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी। यानी कि हम जिस भी नाउन की बात कर रहे हैं, अगर हमने बोल दिया अ बॉय, तो हम क्या करें भाई, एक बच्चे की बात कर रहे हैं। अब इसे हमें बढ़ा के बतानी कोई इन्फॉर्मेशन, हम क्या करेंगे, किसी मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। यानी किसी भी नाउन को चेंज करना है हमें, किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को बढ़ा के बताना है, मल्टीप्लाई करके बताना है, तो हम बोल देंगे भाई वहां मल्टीप्लायर्स को एज अ प्री डिटर्मिनर प्लेस कर दीजिए। वर्ड्स लाइक ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 बार, फिर 5 टाइम्स यानी 5 बार, 10 टाइम्स 10 बार, 3 टाइम्स 3 बार, वंस यानी 1 बार, डबल 2 गुना, ट्रिपल 3 गुना, क्वाड्रुपल 4 गुना, 4 टाइम्स 4 बार। यानी हर वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कह देते हैं क्या, प्री डिटर्मिनर्स में मल्टीप्लायर्स की कैटेगरी के। ठीक है, ये सब होते हैं मल्टीप्लायर्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही ड्रैंक एज मच जूस एज आई डिड। अगर मैं इतना बोलूं, उसने उतना ही जूस पिया जितना मैंने पिया। ठीक है, तो इसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी, एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई उसने जो जूस है वो मेरे जितना ही पिया है। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें थोड़ा और डिटेल में बताना है। हमने क्या बोल दिया, ही ड्रैंक
twice as much juice as I did। ठीक है, तो यहां पर हमने बोल दिया कि उसने जितना मैंने जूस पिया उससे 2 गुना। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया ट्वाइस, यानी कि जितनी बार मैंने जूस पिया ना उसके 2 बार उसने उतना जूस पिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ये इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करके बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एक मल्टीप्लायर। अब यहां बात किसकी हो रही है, जूस की। ठीक है, तो ही ड्रैंक ट्वाइस मच एज मच द जूस लगा दो अगर, तो ये क्या हो गया, द जूस। तो ये द क्या हो गया, डिटर्मिनर। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें और डिटेल में बताना है, हमने क्या लगा दिया, ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिटर्मिनर, ये क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को यानी द जूस नाउन को मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, आई सी अ डॉक्टर 4 टाइम्स अ ईयर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई मैं डॉक्टर को मिलने या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेती हूँ कितनी बार, एक साल में 4 बार। जब हम बोलते हैं आई सी अ डॉक्टर एवरी ईयर या इन अ ईयर, तो हम बोलते भाई एक साल में मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईयर क्या हो गया, नाउन। इसकी इंफॉर्मेशन हमने दे दी डिटर्मिनर अ से। अब इसे और एडिशनल तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है, इसे हमें मल्टीप्लाई करके बताना है, तो हमने क्या बोल दिया, 4 टाइम्स, यानी एक साल में एक बार नहीं 4 बार जो है मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तो यहाँ पर 4 बार क्या हुआ, मल्टीप्लायर, और ये एक डिटर्मिनर के पहले लग रहा है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक प्री डिटर्मिनर। क्लियर। नेक्स्ट, आई कॉल्ड यू 2 टाइम्स येस्टरडे। अगर मैं बोलती आई कॉल्ड यू येस्टरडे, ठीक है, तो येस्टरडे क्या होता भाई, एक नाउन। अब मैंने बताया मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। इसे मुझे और ज्यादा डेप्थ में जाके बताना है और डिटेल में बताना है, तो मैं क्या बोलूंगी, भाई मैंने तुम्हें कल 2 बार फोन किया था। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई करके बताई, तो 2 टाइम्स येस्टरडे, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, एक प्री डिटर्मिनर जो नाउन येस्टरडे के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर हाउस इज थ्राइस द साइज ऑफ माइन। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर जो है उसके घर से 3 गुना कम साइज में, या फिर उसका घर जो है मुझसे 3 गुना बड़ा है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो है बात किसकी हो रही है, हाउस की, घर की। तो यहाँ हमारी इंफॉर्मेशन अगर इतनी सी होती कि हर हाउस इज द साइज ऑफ माइन, तो क्या होता है कि भाई मेरा घर और उसका घर सेम साइज का है। पर मुझे और इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि उसका घर मेरे घर से 3 गुना बड़ा है। तो ये 3 गुना क्या हुआ, ये मल्टीप्लायर हुआ। क्या कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है घर के बारे में, तो ये एक्ट करेगा एज अ प्री डिटर्मिनर। तो ये जो थ्राइस है वो हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर। क्लियर। नेक्स्ट, हर मदर कॉल्स हर 6 टाइम्स अ वीक। यहाँ पर मैं बोलूँ हर मदर कॉल्स हर इन अ वीक, अगर मैं लिखती, यानी उसकी मम्मा उसको हर हफ्ते कॉल करती है। ठीक है, अब मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी कि नहीं भाई हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में उसकी मम्मा 6 बार उसको कॉल करती है। तो ये जो 6 टाइम्स है उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कॉल को और ज्यादा जो है बढ़ा के बताया, मल्टीप्लाई करके बताया। तो ये क्या कर रहा है, एक मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, दैट इज इट्स अ प्री डिटर्मिनर। और ये क्या कर रहा है, वीक नाउन जो है उसको जो डिटर्मिनर आर्टिकल अ से हमने जोड़ा था, अ बता रहा था थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, उसमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन डालने के लिए ये प्री डिटर्मिनर लग गया डिटर्मिनर अ के पहले। तो ये क्या हुआ, एक मल्टीप्लायर प्री डिटर्मिनर, क्या, 6 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर दिस रेसिपी वी नीड 3 टाइम्स द शुगर। अगर मैं बोलूं फॉर दिस रेसिपी वी नीड द शुगर, तो ये क्या होता कि इस रेसिपी के लिए मुझे शक्कर चाहिए। ठीक है, अब मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई इस रेसिपी के लिए मुझे 3 गुना ज्यादा शक्कर चाहिए, यानी हमने जो लास्ट रेसिपी कोई बनाई होगी उसमें जितनी शक्कर यूज हुई उससे 3 गुना शक्कर अब हमको यूज करनी है। तो क्या हुआ ये कि द शुगर, यानी शुगर हो गया नाउन, और इसके बारे में हमने बोला द, स्पेसिफिक बात की, हमने आर्टिकल द लगा दिया। तो ये हो गया डिटर्मिनर, और इसके आगे हमने जो जोड़ा है दैट इज 3 टाइम्स, वो और इंफॉर्मेशन को डिटेल में बता रहा है मल्टीप्लाई करते हुए, इसीलिए ये क्या हो गया, एक प्री डिटर्मिनर। कौन सा वाला, मल्टीप्लायर। क्लियर। नेक्स्ट, दिस एयरप्लेन होल्ड्स ट्वाइस द पैसेंजर्स एज द अदर मॉडल। अब हम बात करें किसकी, एरोप्लेन की, कि भाई ये जो एयरप्लेन है या एरोप्लेन है इसमें कितने, ट्वाइस, 2 गुना क्या है, द पैसेंजर्स, यानी इस एयरप्लेन में जितनी सवारी बैठती है, जितने पैसेंजर्स बैठते हैं उससे 2 गुना ज्यादा पैसेंजर्स नए मॉडल में बैठ सकते हैं। यानी हमने इंफॉर्मेशन किसकी दी, एरोप्लेन की।
क्या किया भाई, एक मल्टीप्लाइड इंफॉर्मेशन दी कि भाई जो पैसेंजर्स है ना वो डबल या 2 गुना हम बिठा सकते हैं। तो पैसेंजर्स हो गया नाउन, द हो गया क्या, एक डिटर्मिनर, और इस द पैसेंजर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें क्या देनी थी कि भाई 2 गुना ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो ट्वाइस क्या कर रहा है, द पैसेंजर्स को मल्टीप्लाई करके एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक प्री डिटर्मिनर। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल है, शी हैज विजिटेड मी 4 टाइम्स दिस ईयर। वो जो है मुझसे 1 साल में 4 बार मिलने आई है या आया है, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करें, अगर मैं बोलूँ शी हैज विजिटेड मी दिस ईयर, तो क्या होता कि भाई वो मुझसे इस साल मिलने आई थी। इतनी इंफॉर्मेशन हो गई, खत्म। यहाँ पर ये ईयर हो गया नाउन, दिस हो गया डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर है देखेंगे जब डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ईयर नाउन दिस, इतनी बात हो गई इस साल की। अब इस साल को हमें और ज्यादा मल्टीप्लाई करके इंफॉर्मेशन क्या देनी भाई, 4 बार। तो ये 4 टाइम्स क्या हुआ, 1 साल में हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि हाँ ठीक है 1 बार मिलने आई, अगर हम बोलते हैं शी हैज विजिटेड मी दिस ईयर, ठीक है। पर हमें क्या बताना है, इसको और मल्टीप्लाई करके बताना है कि 1 बार नहीं भाई 4 बार मिलने आई है। तो 4 टाइम्स क्या हुआ, एक प्री डिटर्मिनर, और क्योंकि इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज व्हाट, अ मल्टीप्लायर। क्लियर। तो इस तरीके से प्री डिटर्मिनर्स लगते हैं किसी डिटर्मिनर के पहले, ताकि नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे पाए। पहला टाइप क्या है, मल्टीप्लायर्स। तो ये मल्टीप्लायर्स क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ज्यादा यानी मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें देखने हैं ऐसे प्री डिटर्मिनर्स जो भाई इस इंफॉर्मेशन को आधा या फिर कम करके या डिवाइड करके बताने वाले हैं, यानी फ्रैक्शंस। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट फ्रैक्शंस। अब हमें बात करनी है अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ आर प्री डिटर्मिनर्स, जो कि है फ्रैक्शंस, यानी मल्टीप्लायर से बिल्कुल उल्टा। मल्टीप्लायर्स में हमने क्या किया भाई, चीजों को बढ़ा के बताया, मल्टीप्लाई करके बताया, यानी हम इसे मैथ से लिंक कर लेते हैं कि भाई मल्टीप्लाई यानी मोर हो जाता है चीज, और हम इसे जब कम करते हैं हम बोलते हैं भाई डिवाइड कर दिया। तो हम बोलेंगे ये थे मल्टीप्लायर्स और डिवाइड क्या हो गया, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस ऑफ सम अमाउंट, यानी हम जब किसी भी चीज का फ्रैक्शन, आधा, 1/4 ऐसे कुछ बातें करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शंस का। नाउ फ्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन डिवाइडेड, यानी नाउन के साथ जो भी क्वांटिटी, अमाउंट यानी कितनी मात्रा है वो मेंशन होगी, तो हम उसको मल्टीप्लाई ना करते हुए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और ऐसे वर्ड्स जब हमें दिख जाएं जो क्या कर रहे हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हुए दिख रहे हैं, डिटर्मिनर के पहले प्लेस्ड हैं, वो क्या हो गए भाई, ऐसे प्री डिटर्मिनर्स जिन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड्स लाइक हाफ, हाफ यानी 1/2, यानी कोई एक चीज है उसको हमने 2 चीजों में बांट दिया। दूसरा 1/3 यानी 1/3, यानी 3 चीजें हैं, एक चीज है उसको हमने 3 चीजों में बांट दिया। नेक्स्ट 2/4, ये क्या हो जाता है, 2/4, ठीक है। इसे 2/4 और इसको हम मैथ्स में बोल देंगे 1/2, यानी अगर हम बोल रहे हैं ये सर्कल है और हम बोले ये कितने जो है रेड हैं और कितने जो है क्या व्हाइट हैं, तो हम बोल देंगे भाई 2 रेड हैं कितने में से, 4 में से, तो ये हो जाता है 2/4, ठीक है। 3/4 सिमिलरली 3/4। तो ये सब जो वर्ड्स हैं क्या कर रहे हैं, ये एक मेजर चीज को किस में, कुछ क्वांटिटी में डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक होगा उसको 4 में डिवाइड किया, एक है 3 में, एक है 2 में। क्लियर। तो हम जब किसी भी क्वांटिटी को जो कि नाउन के बारे में बात कर रहा है उसे जब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कम करते हैं, तो हम यूज करते हैं किसका, फ्रैक्शंस का। क्लियर। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जो फ्रैक्शंस की तरह एक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। चलिए इन्हें अप्लाई करते हैं इन अ सेंटेंस। तो फॉर एग्जाम्पल 1/3 अ कप ऑफ शुगर इज एडेड इन दिस रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अ कप ऑफ शुगर। तो हम क्या बोलते हैं भाई 1 कप ऑफ शुगर की बात हो रही है, 1 कप शक्कर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये हो गया नाउन, बात हो गई अ से कि भैया 1 स्पेसिफिक कप ऑफ शुगर की बात कर ली हमने, तो ये तो हो गया डिटर्मिनर। अब इसे हमें और डिटेल में बताना कि भाई पूरा कप नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/3 यानी पूरे कप का 1/3 भाग चाहिए, हमें 1/3 पार्ट चाहिए। किसके लिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो 1/3 क्या कर रहा है भाई,
एक कप ऑफ शुगर ज्यादा हुआ कि 1/3? ऑब्वियसली एक कप ऑफ शुगर ज्यादा हुआ, तो इसको हमने क्या करा, डिवाइड किया, अमाउंट को कम कर दिया, किस में, 1/3 में। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू बताई, किसकी, नाउन की। कोई भी नाउन क्या है वो, शुगर, उसकी कितनी क्वांटिटी थी, अ कप ऑफ शुगर यानी 1 कप, और इस अमाउंट को हमने कर दिया डिवाइड कितने में, 1/3 में। तो ये क्या हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर, जो कि क्या है, एक फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, I spent half of my pocket money in shopping. मैंने शॉपिंग में अपनी पूरी पॉकेट मनी उड़ा दी, अगर मैं इतना बोलूँ तो, यानी मैंने पूरी पॉकेट मनी को लिया। अब मैं इसको कम कर रही हूँ कि भाई पूरी पॉकेट मनी नहीं उड़ाई, इतनी भी बेकार नहीं हूँ मैंने आधी पॉकेट मनी उड़ाई है बस, किस में, शॉपिंग में। तो ये क्या हुआ भाई, जो पॉकेट मनी थी वो क्या था भाई, नाउन, और इसके बारे में हमने बताने के लिए यूज किया क्या, माय डिटर्मिनर का, मेरी पॉकेट मनी। और इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, मैंने बोल दिया भाई हाफ, यानी 1/2 ऑफ पॉकेट मनी ही मैंने स्पेंड किया है, किस में, शॉपिंग में। तो ये क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर, कौन सा, फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी यूज्ड 2/4 ऑफ द ग्रोसरीज, यानी जितना भी हम ग्रोसरीज लेकर आए थे, सब्जियां लेके आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे, उसमें से इसने कितना यूज कर लिया है, 2/4 ऑफ द ग्रोसरीज। तो अगर हम बोलते शी यूज्ड द ग्रोसरीज, तो बात होती भाई पूरी सब्जी, पूरे फ्रूट सब खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ग्रोसरीज हो गया नाउन, द हो गया डिटर्मिनर, और हम जो है ग्रोसरीज की बात कर रहे हैं, इतना बता दिया। पर हमें और डिटेल में जाना है कि भाई पूरी ग्रोसरीज नहीं खत्म की उसने कितनी खत्म की है, 2/4। तो ये 2/4 क्या कर रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और अमाउंट को डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया एक प्री डिटर्मिनर, कौन सा, फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, I found a recipe that only calls for 1/4 the sugar. यानी यहां हम बोल रहे हैं कि भाई मैंने अब एक ऐसी रेसिपी देख ली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1/4 शुगर चाहिए। यानी तुम्हारे पास एक ऐसी रेसिपी है जिसमें तुम पूरा 1 कप शक्कर डालते हो, तो मैंने तुम्हें बोला अरे भाई फालतू रेसिपी है, मैं तुम्हें एक हेल्दी रेसिपी बताती हूँ जिसमें हमें क्या करना है, 1/4 ऑफ शुगर यूज करना है। यानी आप जो बोल रहे थे द शुगर, वो क्या था भाई, 1 कप ऑफ शुगर, या फिर पूरी जितना भी एक पैकेट बोल लो। तो ये क्या हुआ, शुगर, नाउन, और द क्या बता रहा था, डिटरमाइन कर रहे थे कि भाई शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, हमने करा भाई 1/4। ये क्या कर रहा है, ये अमाउंट को डिवाइड कर रहा है। तो 1/4 एक प्री डिटर्मिनर हुआ, कौन सा, फ्रैक्शंस। तो ये हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर, कौन सा भाई, फ्रैक्शन। क्लियर। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, अमाउंट को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शी विल अराइव इन हाफ एन आवर। अगर मैं बोलूं शी विल अराइव इन एन आवर, क्या बोलूं, इस हाफ को भूल जाइए और मैं बोलूं इन एन आवर। एन आवर मतलब क्या होता है, 1 घंटा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नाउन आर की, लिख दिया हमने एन आवर, यानी हम बात कर रहे थे कि भाई 1 घंटे की। अब मुझे इस समय को क्या करना है, कम करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने बोल दिया भाई हाफ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आधा घंटा। तो 1 घंटे से आधे में चले गए, यानी कि कम क्वांटिटी हमने कम कर दी, मल्टीप्लाई की क्या, नहीं डिवाइड की। तो ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ, और ये क्या है, एक प्री डिटर्मिनर, क्योंकि ये एन आर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, दे फिनिश्ड 3/4 ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लेबर्स की, कि उन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम था, हम बोल रहे हैं कि दे फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमें पता, हम बात कर रहे हैं नाउन कंस्ट्रक्शन की, हमने लगा दिया द डिटर्मिनर, हम बोल रहे भाई पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म कर दिया उन्होंने। अब हमें बताना है नहीं भाई पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ 3/4 हुआ है, और इंफॉर्मेशन हमको देनी थी। तो हमने क्या यूज किया, 3/4 का, यानी 3/4 जो है कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो ये क्या हुआ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी मदद से, 3/4 की मदद से, जो किसके पहले लग रहा है भाई, ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी कि नाउन फ्रेज के पहले। तो ये क्या हुआ, एक प्री डिटर्मिनर, कौन सा, फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, आई एट 1/3 ऑफ द कुकीज। अगर मैं बोलती आई एट द कुकीज, तो ये क्या होता भाई कि भाई जितनी भी कुकीज थी वो मैंने सब खा ली। अब मुझे और ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है कि नहीं भाई मैंने सिर्फ 1/3 ऑफ द कुकीज खाई हैं। तो द कुकीज में कुकीज हो गया नाउन, द हो गया क्या, डिटर्मिनर, और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी, नहीं भाई पूरी नहीं, 1/3 खाई है। तो 1/3 ने क्या किया, और इंफॉर्मेशन दे दी एडिशनल, किसके बारे में, नाउन कुकीज के बारे में। तो 1/3 क्या हो गया, एक प्री डिटर्मिनर। क्लियर।
नेक्स्ट, शी यूजेस 3/4 हर सैलरी फॉर द हाउस रेंट। अगर मैं बोलूं शी यूजेस हर सैलरी फॉर द हाउस रेंट, इसका क्या मतलब होता है कि उसकी जितनी सैलरी है पूरी की पूरी सैलरी वो अपने घर के किराए में लगा देती है। ठीक है, तो यहां पर हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि भाई पूरी सैलरी जो है रेंट में जाती है। अब मुझे इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी कि नहीं भाई पूरी सैलरी नहीं, वो सिर्फ अपनी सैलरी का 3/4 पार्ट जो है हाउस रेंट में देती है। तो ये जो 3/4 है उसने क्या किया, पूरी सैलरी को डिवाइड कर दिया, कम कर दिया। और क्योंकि ये किसके बारे में, पूरी सैलरी के बारे में क्या कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी सैलरी, हर सैलरी। तो सैलरी क्या हुआ, नाउन, हर क्या हुआ, डिटर्मिनर, और ये 3/4 जो है डिटर्मिनर के पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। क्लियर। तो इस तरीके से सेकंड टाइप ऑफ प्री डिटर्मिनर क्या है, हमारे फ्रैक्शंस, जो कि क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को या अमाउंट को डिवाइड करके हमें बताते हैं। क्लियर। अब थर्ड टाइप क्या है भाई, थर्ड है इंटेंसिफायर्स। तो इंटेंसिफायर्स क्या है भाई, मैंने क्या बोला, ये किससे बने हैं, इंटेंसिटी या इंटेंसिफाई वर्ड से। ठीक है, तो इंटेंसिफायर्स आर प्री डिटर्मिनर्स दैट आर यूज्ड टू ऐड सर्टेन इमोशनल मीनिंग टू अ नाउन फ्रेज। ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या बोला, कोई भी वर्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें और ज्यादा पावर भरने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटेंसिफायर का। ठीक है, पावर स्ट्रेंथन का क्या मतलब हुआ, कोई ना कोई उसमें इमोशनल वैल्यू डालोगे, अपनी फीलिंग बताओगे। अगर मैं बोलना चाहती हूँ हाँ भाई बहुत अच्छा घर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मली मैंने बताया। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं, अरे बाप रे कितना अच्छा घर है, तो यहाँ मैंने अपनी इमोशनल वैल्यू डाली और सामने वाले के लिए मैंने उस घर की जो ब्यूटी है उसमें और स्ट्रेंथन डाल दी, पावर डाल दिया, क्या कि हाँ भाई बहुत अच्छा। तो यहाँ हम वर्ड जो है यूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स की वजह से जो भी हमारा नाउन है उसके बारे में और ज्यादा हमें इंटेंसिटी से मीनिंग मिलता है। तो इसीलिए हमने इन्हें क्या कह दिया, इंटेंसिफायर्स। क्लियर। इंटेंसिफायर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। किसी भी वर्ड की या नाउन फ्रेज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए या इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, किसकी, नाउन की, हम बोलते हैं भाई वो इंटेंसिफायर्स है। क्लियर। कुछ भी बोल दो, स्ट्रेंथ बोल दो, पावर बोल दो, इंटेंसिटी बोल दो, एक ही मतलब है। नाउ वर्ड्स लाइक सच, अगर मैं बोलूं आपको कि यू आर अ बेबी, ठीक है, और मैं बोल दूं कि यू आर सच अ बेबी, तो यू आर अ बेबी का मतलब कि भाई तुम बच्चे जैसे हो, और यू आर सच अ बेबी मतलब मैं बोलूंगी यार क्या बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी पूरी इमोशंस को इंटेंसिटी के साथ बताना चाह रहे हैं, किस वर्ड से, सच से, कि भाई बहुत ज्यादा बच्चों जैसी हरकतें हैं इसकी। ठीक है, तो हमने जो है जो बेबी है नाउन वर्ड है उसको और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए किसको यूज किया, वर्ड सच को। क्लियर। वैसे ही वॉट, अगर मैं बोलूं अ ब्यूटिफुल प्लेस इट इज, तो यहाँ पर ये जगह खूबसूरत है, और मैं बोलूं व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, यानी व्हाट को यूज करके जो प्लेस की ब्यूटी है मैंने उसको और स्ट्रेंथन करके और इंटेंसिफाई करके बताया कि नहीं भाई मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। क्लियर। तो इस तरीके से व्हाट को हम यूज कर रहे हैं। फिर रादर, मैं बोलूं यू आर नाइस स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है, और मैं बोलूँ यार रादर अ नाइस स्टूडेंट्स, यानी यहाँ मैं अपना इमोशन डाल के बता रही हूँ कि नहीं भाई जो बाकी बच्चे मैंने देखे हैं, बाकी स्टूडेंट्स देखे हैं, उनके मुकाबले यू आर रादर नाइस स्टूडेंट्स। तो रादर इज बीइंग यूज्ड टू व्हाट, टू इंटेंसिफाई माय इमोशन, माय फीलिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, रादर एक इंटेंसिफायर। देन क्वाइट, मैं बोलूँ इट वॉज अ नाइस फंक्शन। क्लियर। तो इसमें क्या समझ आया कि हाँ भाई अच्छा था फंक्शन। अभी बोलो इट वॉज क्वाइट अ नाइस फंक्शन, यानी कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक था, इतना बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो यहाँ पे मेरी मीनिंग पता चल रही है कि नहीं, कि यानी जो नाइस फंक्शन था वो कितना नाइस था, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने यूज किया किसका, क्वाइट का। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं जिन्हें हम यूज करते हैं टू इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ आवर नाउन और टू इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ द डिटर्मिनर्स, उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिफायर्स, which are what, predeterminers. Clear? These are used before an indefinite article. अब ये indefinite article क्यों कहा हमने, किसको, अ और एन को, वो हम देखेंगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्लियर। तो हम जो है अ और एन जो आर्टिकल्स हैं हमारे, उनके साथ यूज करते हैं इंटेंसिफायर्स को। क्लियर। फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन।
यानी कि हम रखते हैं पहले किसको, अपने इंटेंसिफायर्स को, किसके साथ, डिटर्मिनर अ और एन के साथ, या फिर आर्टिकल अ और एन के साथ। फिर हम लगाते हैं एक एडजेक्टिव, यानी कि जो भी उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, उसके ऊपर कमेंट कर रहा हो, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। हम जो हिंदी में बोल देते भाई कि जो तारीफ हो जाए या बुराई हो जाए, जो किसी नाउन के बारे में हमको उसकी क्वालिटी के बारे में बताए, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम यूज करेंगे पहले क्या, इंटेंसिफायर, फिर यूज करेंगे क्या, एक इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन, डिपेंड्स, फिर हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, फिर आएगा हमारा नाउन या फिर नाउन फ्रेज। तो इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेंगे क्या, इंटेंसिफायर। क्लियर, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। These can express, अब कुछ इमोशंस भी बता दिए यहाँ पे कि भाई ये क्या एक्सप्रेस करते हैं। तो these यानी इंटेंसिफायर्स कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइज एंड अदर इमोशंस। अब जैसे मैं बोलूँ इट वॉज अ क्वाइट नाइस फंक्शन, तो यहाँ पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ कि भाई जितना एक्सपेक्ट किया था कि बहुत बढ़िया फंक्शन होगा इसीलिए गए थे, पर क्या ठीक ठाक था। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या अपना बताया, इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। सिमिलरली सरप्राइज में बोलूँ व्हाट अ लवली प्लेस इट इज, तो व्हाट क्या बताता है, सरप्राइज। ये ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, तो व्हाट क्या बता रहा है, सरप्राइज का इमोशन। सिमिलरली और इमोशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब क्या बताएंगे भाई, हमारे इंटेंसिफायर्स। नाउ वर्ड्स rather and quote don't have any stable positive और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या होता है ना, वर्ड्स जैसे कि सच हो गया या फिर व्हाट हो गया, तो हम इन वर्ड्स का मीनिंग बोल सकते हैं कि हाँ भाई लगभग जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव में यूज होंगे। बट ये जो रैदर और क्वाइट है ना, इसको आप सेंटेंस में देखकर ही समझ पाओगे कि भाई ये पॉजिटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं या नेगेटिव। तो हम क्या बोलते हैं, रादर और क्वाइट जो वर्ड है इनका कोई स्पेसिफिक या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मीनिंग नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होते अपने मीनिंग में। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हम किस तरीके से इनको यूज कर रहे हैं। क्लियर, बिकॉज द इमोशन डिपेंड्स ऑन द एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दैट स्टैंड्स बिफोर अ नाउन फ्रेज। क्योंकि हम किसी भी नाउन फ्रेज के पहले क्या रखने वाले हैं, कोई एडजेक्टिव। कैसे पता भाई, क्योंकि हमने देखा ना कि ये जो इंटेंसिफायर्स हैं वो लगते हैं अ एन फिर एक एडजेक्टिव के पहले। तो एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे भाई रैदर और क्वाइट का हम मीनिंग पॉजिटिव सेंस में दे रहे हैं। अगर हमने एडजेक्टिव जो है नेगेटिव रख दिया, हमने बुराई कर दी है किसी चीज की, तो वो क्या करेंगे भाई, वहां पर हम रैदर और क्वाइट को बोलेंगे कि ये अपना नेगेटिव मीनिंग शो कर रहे हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला, व्हाट अ गॉर्जियस हाउस, तो यहाँ पर व्हाट अ गॉर्जियस हॉर्स, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हॉर्स की। हॉर्स क्या है भाई, एक नाउन, राइट, एनिमल का नाम है। गॉर्जियस क्या है, एक एडजेक्टिव, तारीफ है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, और अ क्या है हमारा, अ है हमारा आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्यों, क्योंकि पढ़ लेंगे भाई इनडेफिनेट क्यों बोला, तो अ हमने लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, एडजेक्टिव गॉर्जियस लगा दिया, हॉर्स नाउन। तो इसके पहले हमने क्या रखा है, वर्ड व्हाट। क्या मैं क्वेश्चन कर रही हूँ या व्हाट से, नहीं, यहाँ पर व्हाट को हम यूज कर रहे हैं हमारा क्या बताने के लिए, इमोशन, द इमोशन ऑफ सरप्राइज। यानी कि मैं चौंक गई हूँ कि भाई इतना खूबसूरत हॉर्स, यानी कभी देखा नहीं भैया इतना खूबसूरत हॉर्स। तो ये क्या कर रहा है, ये इंटेंसिफाई कर रहा है मेरे इमोशन ऑफ सरप्राइज को कि भाई ये जो गॉर्जियस हॉर्स देखा है मैंने, इट्स बीन अ सरप्राइज फॉर मी टू सी सच अ गॉर्जियस हॉर्स। क्लियर, तो यहाँ पर व्हाट जो है वो इमोशन बता रहा है, लग किसके पहले रहा है, डिटर्मिनर के। क्या हुआ, प्री डिटर्मिनर, कौन सा, ये हुआ इंटेंसिफायर। क्यों, क्योंकि दिस इज डिस्क्राइबिंग और इंडिकेटिंग माई इमोशन ऑफ सरप्राइज। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है। तो यहाँ पर हम जो है अपना सरप्राइज बता रहे हैं, खुशी बता रहे हैं कि हाँ भाई आज की सुबह बड़ी अच्छी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, नाउन रख दिया हमने, एक उसकी तारीफ, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, हमने रख दिया अपना आर्टिकल अ, और फिर हमने रखा क्या, अपना प्री डिटर्मिनर इंटेंसिफायर जो कि क्या है, व्हाट। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है। तो यहाँ पर हम जो है फिर से बता रहे कि भाई जनरली मेरे दिन इतने अच्छे होते नहीं है, आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्या हुआ, सरप्राइज बताना है मुझे अपना इमोशन, तो मैंने क्या रख दिया, व्हाट को। तो यहाँ पर डे क्या हुआ, नाउन, लवली क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्या हो गया, आर्टिकल, और व्हाट क्या हो गया, हमारा प्री डिटर्मिनर इंटेंसिफायर। क्लियर, नेक्स्ट, शी वॉज क्वाइट अ चार्मिंग पर्सन। अब हम देखते जाएंगे भाई क्वाइट जो है वो यहाँ पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि नेगेटिव पर्सन दे रहा है। ठीक है, बोल रहे शी वॉज क्वाइट अ चार्मिंग पर्सन।
चार्मिंग क्या है, तारीफ है ना, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं पर्सन नाउन, तारीफ कर दी हमने, लगा दिया आर्टिकल, और क्वाइट यहाँ पर जो है हमें एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि हाँ भाई ही वॉज अ क्वाइट चार्मिंग पर्सन। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, क्वाइट एक इंटेंसिफायर है, प्री डिटर्मिनर है, और साथ ही साथ ये क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव मीनिंग। क्लियर। नेक्स्ट, ही टोल्ड अस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टोरी की, जो कि क्या है नाउन, इंटरेस्टिंग क्या हो गया, एक एडजेक्टिव मजेदार, राइट, एंड क्या हो गया आर्टिकल, और आगे क्या लगा दिया, एक प्री डिटर्मिनर क्वाइट, जो कि क्या है इंटेंसिफायर। यहाँ पे भी क्वाइट बोल रहा है कि हाँ इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि बिल्कुल अच्छी थी, कुछ तो इंटरेस्ट था भैया स्टोरी में, राइट। तो यहाँ पर हमने इन क्वाइट को भी यहाँ पॉजिटिव मीनिंग में यूज किया। नेक्स्ट, इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव हाउस। यहाँ पर हम बोल रहे हैं घर देखा हमने, सामने वाले ने बोला भाई इतने का है, तो हम बोल रहे हैं भाई इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव हाउस, यानी कि बहुत महंगा घर है ये, तो महंगा है नेगेटिव में बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्वाइट का मीनिंग क्या हो गया, नेगेटिव सेंस में। क्लियर। बात कर रहे हैं हाउस नाउन की, लगा दिया एडजेक्टिव एक्सपेंसिव, फिर आर्टिकल और रख दिया किसको, क्वाइट को। तो क्वाइट क्या बता रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस में मीनिंग दे रहा है, कह सकते हैं कि भाई घर बहुत महंगा है। क्लियर। नेक्स्ट, इट वॉज रादर अ चिली मॉर्निंग। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई जो ये सुबह है थोड़ी ठंड थी, चिली मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम बात करें मॉर्निंग नाउन की, लगा दिया एडजेक्टिव, कैसी थी भाई, ठंडी थी सुबह, तो चिली क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, क्या हो गया आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल और फिर हमने रख दिया है रादर इंटेंसिफायर को, कि हम अपना इमोशन बता रहे हैं यहाँ पर। तो रादर क्या हुआ, एक इंटेंसिफायर विच इज एक्टिंग एज अ प्री डिटर्मिनर। क्लियर। नेक्स्ट, दे गेव अस रादर अ नाइस प्रेजेंट। यहाँ पर हम पॉजिटिवली बता रहे हैं कि भाई उनने हमको फिर भी एक अच्छा तोहफा दिया। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। प्रेजेंट कौन सा, उपस्थित वाला प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट यानी गिफ्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या हो गया, नाउन, लगा दिया नाइस एडजेक्टिव, और लग गया क्या आर्टिकल, और रादर क्या हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर, कौन सा, इंटेंसिफायर। क्लियर। नेक्स्ट, माई मदर इज सच अ ब्यूटिफुल वुमेन। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ मेरी मम्मी जो है बहुत ब्यूटीफुल वुमन है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वुमन की, जो कि है नाउन, है क्या वो ब्यूटीफुल, क्या है एडजेक्टिव, और क्या है आर्टिकल, और सच अ ब्यूटीफुल, यानी कि मेरी मम्मा कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन है। क्लियर। नेक्स्ट, शी इज सच अ टैलेंटेड गर्ल, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर सच का बात होता है कि हम बोल सकते हैं सच का मीनिंग हम वेरी के लिए बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यू आर सच अ नाइस पर्सन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यू आर वेरी नाइस पर्सन। क्लियर। तो सच का मीनिंग हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सच का मतलब बहुत ज्यादा। तो मैं बोल रही हूँ कि यू आर सच अ नाइस पर्सन, तो हो गया यू आर वेरी नाइस पर्सन। क्लियर। तो यहाँ माई मदर इज सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, माई मदर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। क्लियर। शी इज सच अ टैलेंटेड गर्ल, तो शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल। तो हम क्या बोल रहे हैं, गर्ल यानी नाउन, रख दिया हमने टैलेंटेड एडजेक्टिव, क्या हो गया हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर, और हमने सच रख दिया जो कि है प्री डिटर्मिनर, कौन सा, इंटेंसिफायर। क्लियर। अब आप यहाँ बोलोगे भाई मैम यहाँ सच्चा था तो वेरी नाइस क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब हम यूज कर रहे हैं किसका, प्री डिटर्मिनर का, और वेरी यहाँ पर प्री डिटर्मिनर नहीं है। क्लियर। तो हम यहाँ इसीलिए सच का यूज कर रहे हैं। डन। चलिए, Now, when we see the category, fourth category of what are predeterminers, हमने क्या बोला, कुछ ऐसे words हैं जिन्हें हम ना तो fractions में, ना multipliers में, ना ही intensifiers में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक अलग category बनाई जिसे हमने बोल दिया others। तो few determiners fall into category of others. These are used to refer to an entire amount. यानी जब हम बात कर रहे थे मल्टीप्लायर की तो हम बढ़ा दे रहे थे अमाउंट, फ्रैक्शन की तो कम कर दे रहे थे, और इंटेंसिफायर में तो अमाउंट की बात नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ एक तरीके से बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इमोशन बता रहे थे, राइट। अब क्या करें, अगर हमें पूरे अमाउंट की बात करनी है, यानी जैसी है, ना हमको उसको बढ़ाना है, ना ही हमें उसे कम करना है, ना हमें उसके बारे में कोई इमोशन बताना है, हमें उसके बारे में ही बात करनी है जितनी अमाउंट दी है, तो तब हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिन्हें हमने रख दिया है किस कैटेगरी में, अदर्स में। नाउ वर्ड्स लाइक ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, सबका सब। बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दो के बीच में जब हम बात कर रहे हैं, राइट। आर व्हाट, अदर प्री डिटर्मिनर्स, यानी हमको बात करनी है ऑल और बोथ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ही इन्वाइटेड बोथ द फैमिलीज टू द डिनर।
हम बात कर रहे हैं कि भाई डिनर में कौन कौन इन्वाइटेड है, तो हमने बोला बोथ द फैमिलीज। बात किसकी हो रही है, फैमिलीज की, नाउन है। क्या रख दिया हमने, एक डिटर्मिनर आर्टिकल द, और इसके बारे में हमें बताना है कि भाई दोनों फैमिलीज, पूरी की बात करनी है, तो हमने बोल दिया कि बोथ। तो बोथ क्या है, प्री डिटर्मिनर, लग किसके पहले रहा है, द के पहले, तो प्री डिटर्मिनर। और क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे अमाउंट यानी पूरे की पूरी फैमिलीज के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, एक अदर कैटेगरी ऑफ प्री डिटर्मिनर। तो बोथ यहां पर हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, बोथ ऑफ आवर फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, उसकी दोनों दोस्त जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो यहां हम बोलते हैं हर फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स की, नाउन की, उसकी है हर, तो हमने रख दिया डिटर्मिनर। और यहां हमें बात करनी है कि पूरे के पूरे यानी दोनों उसके फ्रेंड्स, तो हमने क्या रख दिया, बोथ। और ये हर के पहले है, इसीलिए एक्ट करेगा एज अ प्री डिटर्मिनर। क्लियर। नेक्स्ट, ही ब्रोक बोथ हिज आर्म्स इन द एक्सीडेंट, उसके एक्सीडेंट में उसने अपने पूरे दोनों हाथ जो है तोड़ दिए, यानी कि फ्रैक्चर हो गया दोनों हाथ में। क्लियर। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हिज आर्म्स, उसके हाथों की बात कर रहे हैं, तो आर्म्स क्या हुए, नाउन, हिज क्या हो गया भाई हमारा डिटर्मिनर, और हम इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई दोनों के दोनों हाथ, तो हमने फिर बोला बोथ। तो बोथ क्या कर रहा है, हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है, लग रहा है किसके पहले, डिटर्मिनर के पहले, तो क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। और ना ये मल्टीप्लायर है, ना फ्रैक्शनल है, ना यहाँ ये इंटेंसिफायर है, तो क्या हुआ, ये एक अदर कैटेगरी में हुआ, इसीलिए हम रख देते हैं बोथ को इन अदर्स। क्लियर। नेक्स्ट, शी सॉ ऑल दोज पीपल, उसने उन सब लोगों को देखा, तो हम बोलते हैं शी सॉ दोज पीपल, तो होती थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दिया हमने एडिशनली, भाई पूरे के पूरे लोगों को देखा उसने, तो फिर हमने रख दिया ऑल। तो पीपल हो गया नाउन, दोज हो गया क्या हमारा डिटर्मिनर, ऑल क्या है हमारा प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर कैटेगरी। नेक्स्ट, ऑल हर फ्रेंड्स केम टू हर वेडिंग, उसकी शादी में उसके सारे दोस्त आए थे। तो यहां हम अगर बोलते हर फ्रेंड्स केम टू हर वेडिंग, तो उसके दोस्त आए थे, पर हमें बोलना है भाई एक दोस्त नहीं, दो दोस्त नहीं, सारे के सारे दोस्त आए थे, तो हमने किसका यूज किया, ऑल का। तो ऑल क्या कर रहा है, हर फ्रेंड्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी नाउन फ्रेंड्स हर डिटर्मिनर के बारे में प्री डिटर्मिनल ऑल और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, शी रेड ऑल दोज बुक्स, उसने वो सारी की सारी बुक्स पढ़ ली। अगर मैं बोलती शी रेड दोज बुक्स, तो हम बोलते भाई वो बुक्स वो पढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला नहीं भाई सिर्फ वो नहीं, उसने सारी की सारी वहां जो बुक्स पढ़ी है वो सब पढ़ ली। तो फिर हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन और दी, सब बताया। तो यहाँ बुक्स नाउन, दोज हो गया डिटर्मिनर, ऑल हो गया प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर कैटेगरी, जो कि दोज बुक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने प्री डिटर्मिनर्स। तो हम जो है चारों कैटेगरी को देख चुके हैं कि भाई मल्टीप्लायर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, इंटेंसिफायर्स हो गए और अदर्स हो गए। अब क्या होता है ना कि जब हमको यूज करना होता है ऑल का, हाफ का और बोथ का, तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है भाई इसको कहाँ पे यूज करें। तो हम क्या करेंगे, इसे एडिशनल और पढ़ लेते हैं कि कब हम ऑल, बोथ और हाफ का यूज करते हैं। अब ऑल का मतलब क्या है, सबका सब, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, बोथ का मतलब दोनों। ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। With singular countable nouns, we can use half and all but not both। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, काउंटेबल नाउन्स की। अब काउंटेबल नाउन्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या है, वो सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हम ऐसे नाउन्स की बात करें जो हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो, सिंगुलर हो, तो इनके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, हाफ का और ऑल का, बट बोथ का नहीं। अब इसको रटना है क्या, नहीं, चलिए कॉमन सेंस यूज करते हैं। मैं बोल रही हूं, मैं यूज कर रही हूं एक पेन का, ये क्या है, सिंगुलर है, क्या ये काउंटेबल है, बिल्कुल। 4-5 पेन रखूंगी तो बोल पाओगे ना, 4 या 5 पेन है, तो ये काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। क्या अब इसको आप ऑल में रख सकते हो, बिल्कुल। क्या आप इसके साथ हाफ रख सकते हो, हाँ आधा तोड़ दो, अभी मैं तोड़ूंगी नहीं, तो हाफ रख दो, तो बता दोगे भाई। मैं बोलूं बोथ, अब बोथ जो है यूज ही दो के लिए करते हैं, रखी एक पेन है तो बोथ यूज कैसे करोगे, समझ आ रहा है। तो जब मैं बोल रही हूँ सिंगुलर काउंटेबल, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं, तो भैया 2 होना चाहिए, तभी तो बोथ को रखेंगे। क्लियर। तो पहला कॉमन पॉइंट क्या है कि ऑल और हाफ को आप रख सकते हो विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, बट बोथ को आप नहीं रख सकते हो विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, हाफ अ बन इज बेटर देन नन। बन क्या होता है, हम रोटी को बोल देते हैं, इस बन को हम लोफ भी बोल देते हैं। ठीक है। यानी कि आधी, एक रोटी के ना होने से अच्छा आधी रोटी होना, राइट। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाफ अ बन इज बेटर देन नन। अब ये बन क्या है, रोटी क्या अभी काउंट कर सकते हो, यस। क्या ये सिंगुलर है अभी, बिल्कुल। तो यहाँ ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
और हम यूज कर रहे हैं हाफ का। क्या हम रोटी का हाफ की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो हाफ तो भैया यूज हो गया। नेक्स्ट मैं बोलूं बोथ अ बन आर बेटर देन नन। भाई एक रोटी है, उसको बोथ कैसे बोलोगे? दो होती, बंस होता, प्लूरल होता तो बातचीत करते, राइट? तो यहां हम बोथ का इसीलिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, हाफ दिस कंस्ट्रक्शन विल बी फिनिश्ड सून। ये जो पूरा एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका जो आधा कंस्ट्रक्शन है, आधा काम है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा कंस्ट्रक्शन है, गिन सकते हैं, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका आधा हो जाएगा, हाँ बोल सकते हैं, तो हाफ दिस कंस्ट्रक्शन। अब मैं बोलूं बोथ दिस कंस्ट्रक्शन, भाई जब बात ही एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की हो रही है तो बोथ कैसे बोलोगे? दो घर की बात होती तो बोलते, तो इसीलिए सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम बोथ का यूज नहीं कर सकते। तो बोथ दिस कंस्ट्रक्शन विल बी फिनिश्ड सून क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट, ऑल माई ऑफिस हैज बीन डेकोरेटेड। मेरा पूरा का पूरा ऑफिस जो है वो सज चुका है। ठीक है भाई, पूरा के पूरे ऑफिस की बात कर सकते हैं, तो ऑल तो सही है। ऑफिस क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है। क्लियर? नेक्स्ट मैं बोलूं बोथ माई ऑफिस हैज बीन डेकोरेटेड। भाई जब मेरे पास है ही एक ऑफिस तो मैं बोथ कैसे बोलूं? बोथ तो कब यूज करेंगे? जब हमारे पास चॉइस हो, दो की बात हो, प्लूरल हो, तो इसीलिए हम यहां पर किसका? बोथ का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। ही वेटेड ऑल दैट डे। उसने वो पूरा दिन जो है वेट किया। अब दिन काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या अभी एक दिन की बात हो रही है? यस। तो क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल। अब आपने लगा दिया ऑल। हाँ भाई समझ आ रहा है, पूरा दिन। अब मैं बोलूं इसको ही वेटेड बोथ दैट डे। भाई अब एक ही दिन है तो बोथ डे कहां से हो जाएगा? एक दिन की बात कर रहे हो ना, दो की करते तो हम चॉइस बोथ की बात करते, तो इसीलिए यहां पर बोथ का यूज नहीं होता। क्लियर? तो पहला पॉइंटर जो है कि ऑल, हाफ और बोथ में आप सिंगुलर काउंटेबल के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑल और हाफ यूज कर सकते हो, बोथ का यूज नहीं कर सकते। वो तो भैया कॉमन सेंस से हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंटर क्या है इनके बारे में? अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम बोल रहे हैं कि ऑल और हाफ को यूज कर सकते हैं किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर हम इस सिंगुलर को प्लूरल में बदल दे तो क्या फिर हम बोथ का यूज कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि बोथ के लिए हमें एक चीज तो चाहिए चाहिए, क्या? कि भाई एक तो वो काउंटेबल हो, तभी तो भैया दो बोल पाओगे, राइट? दूसरी बात, वो एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे बोथ, यानी दोनों, राइट? तो इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे कि भाई विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हम बोथ का यूज कर सकते हैं। क्या ऑल और हाफ का कर सकते हैं? बिल्कुल। जब सिंगुलर के साथ ऑल का यूज हो रहा है, हाफ का यूज हो रहा है, तो भाई प्लूरल के साथ किसने रोका है? तो प्लूरल के साथ भी हम ऑल और हाफ का यूज कर सकते हैं। यानी ये तीनों प्री डिटर्मिनर्स जो हैं, ऑल, हाफ और बोथ, ये यूज होंगे किसमें? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में। क्लियर? यानी ये जो बोथ और ऑल है, ये क्या है? अदर्स। ये अदर्स की कैटेगरी में थे प्री डिटर्मिनर्स के, राइट? और जो हाफ है ये क्या है? फ्रैक्शन की कैटेगरी में। तो ये तीनों के तीनों जो प्री डिटर्मिनर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं किसके साथ? विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द फ्रूट्स आर रॉटन। यहां हमने क्या बोल दिया? फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? प्लूरल है, राइट? क्या ये काउंटेबल है? बिल्कुल। अगर एक एप्पल है तो बोल देंगे वन एप्पल, दो है तो टू एप्पल्स, बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं तो सब काउंट कर सकते हैं। तो फ्रूट्स हो गया प्लूरल और काउंटेबल, यानी हम तीनों का यूज कर सकते हैं। तो यहां रख दो हाफ ऑफ द फ्रूट्स आर रॉटन, यानी कि जितने फ्रूट्स हैं उनमें से आधे जो है खराब हो गए। या लिख दो बोथ द फ्रूट्स आर रॉटन, यानी पक्का ये फ्रूट्स क्या है? मोर देन वन, दो की बात हो रही है और दोनों के दोनों क्या खराब हो गए, तो हमने बोथ रख दिया, ये भी सही है। तीसरा, ऑल द फ्रूट्स आर रॉटन। हाँ भाई सारे के सारे फल जो है खराब हो गए, तो ऑल का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों जो प्री डिटर्मिनर्स हैं वो यूज हो सकते हैं विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। और हम यहाँ देख लेते हैं भाई कि हाँ ये डिटर्मिनर के पहले लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो फ्रूट्स क्या हो गया? नाउन। द क्या हो गया? हमारा डिटर्मिनर। और इसके पहले हमने यूज किया है बोथ, हाफ और ऑल का, ये क्या हो गए? हमारे प्री डिटर्मिनर्स। क्लियर? नेक्स्ट, बोथ द स्टूडेंट्स केम। दोनों के दोनों बच्चे आ गए। तो यहां हम बोल रहे हैं दोनों, क्यों? क्योंकि बात हो गई है बोथ की, बोथ बोलता है दो, राइट? तो ये तो क्लियर है। स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल काउंटेबल, ये है एक नाउन, द हो गया डिटर्मिनर, बोथ हो गया प्री डिटर्मिनर। क्लियर? क्या यहाँ ऑल यूज कर सकते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स केम, सारे के सारे बच्चे आ गए। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं विथ व्हाट? प्लूरल काउंटेबल। ये क्या हो गया? नाउन, द हो गया डिटर्मिनर, ऑल हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर। क्लियर? वैसे ही हम यूज कर सकते हैं हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स केम, यानी अगर क्लास के 60 बच्चे हैं तो उसके हाफ यानी 30 बच्चे ही सिर्फ आए थे, तो हम हाफ का भी यूज कर सकते हैं विथ व्हाट? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? तो इस तरीके से हम अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई कहाँ पे ऑल को यूज करना है, कहाँ हाफ को यूज करना है और कहाँ बोथ को यूज करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
ऑल द फ्रेंड्स वेंट होम, सारे के सारे दोस्त जो है घर चले गए, ठीक है, ऑल का यूज कर सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स था प्लूरल काउंटेबल, नाउन है द डिटर्मिनर, और ऑल क्या हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर। नेक्स्ट, बोथ द फ्रेंड्स वेंट होम, यानी दोनों के दोनों दोस्त घर चले गए, बोथ की बात हो रही है, यानी दो की बात हो रही है, तो दो दोस्त की बात हो रही है, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, द हो गया डिटर्मिनर, और बोथ क्या हो गया हमारा प्री डिटर्मिनर। सेम वे हाफ ऑफ दिस फ्रेंड्स वेंट होम, यानी कि अगर मेरे दोस्त 10 आए हुए थे घर, तो उसमें से 5 जो है वो घर चले गए। क्लियर? तो यहाँ हम बोल रहे हैं जितने थे फ्रेंड्स उनमें से हाफ ऑफ द फ्रेंड्स जो है वेंट होम। क्लियर? तो इस तरीके से आप यूज करते हो ऑल, हाफ और बोथ का। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? बोथ बोलता है दो, तो अगर मैं बोलूं क्या सिंगुलर काउंटेबल के साथ बोथ यूज करोगे, तो बोलोगे नहीं, बोथ तो जो है वो दो के लिए होता है, सिंगुलर मीन्स ओनली वन, राइट? क्या आप सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल के साथ ऑल और हाफ यूज कर सकते हो? बिल्कुल। जब ऑल और हाफ हम सिंगुलर के साथ यूज कर सकते हैं, तो प्लूरल के साथ तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सिर्फ इतना बेसिक डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। तो अब हमने समझा कि भाई अगर कभी भी हमको डिटर्मिनर के पहले ऐसा वर्ड दिख जाए जो कि नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसे हम कह देते हैं प्री डिटर्मिनर। क्लियर? अब हम जाएंगे किसमें? अपने मेन डिटर्मिनर्स में, यानी पहला टाइप जो कि है आर्टिकल्स ए एंड द। और अब क्लियर करेंगे अपने डाउट्स कि कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन यूज होता है और कहाँ द यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।